आपके सामने दलित की बेटी डॉक्टर रितु सिंह प्रोफेसर यहाँ की खड़ी है। मेरा आज दिल सिर्फ इसलिए दुखी है कि हम न्याय के लिए बैठे थे इस यूनिवर्सिटी में, न्याय मांग रहे हैं। अब गुंडे हैं, आपको मारने से लेकर रेप तक की धमकियां तरीके से हमारे साथियों को कैद किया है, ये नहीं पता कहाँ पे किडनैप किया, पूरा सामान की लूट करी, खाकी वर्दी में फांसी खा ले। बताओ मेरी फांसी का इंतजाम करो, चलो खाएंगे, हम फांसी खाएंगे। रास्ता बताओ, 3 रास्ते बता दिए, संविधान का रास्ता, प्रोटेस्ट का रास्ता, फांसी का रास्ता, या चौथा हमें विदेश भिजवा दो कि भारत में हम अपनी आवाज में बोल नॉट ऑथराइज टू सर, यू आर इन चार्ज ऑफ दिस एरिया विद मीडिया, ठीक है सर। हमको तो नोटिस दो, मीडिया को मत दो, हमको जवाब दो। सिर्फ ये है कि दलितों के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में दोहरा कानून, वो क्रिमिनल सविता रॉय, इसी पुलिस की वजह से आज विदेश में घूम रही हूं, तो इसलिए कि बाबा साहब के संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। बाबा साहब के संविधान को बचाना है, बाबा साहब के सपनों का भारत जो है वो हमें बनाना है। दलितों के लिए ही है क्या? आप मुझे बताओ कि दलित इस समाज के कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएगी दलित की? बता देती हूँ कि देखो, हमारा जो भी था मैंने कंप्लेन दे दी एसएचओ साहब को, मुझे पता चला एसएचओ साहब यहाँ पे मेरी जान माल को खतरा है, सिक्योरिटी। मैं सिर्फ इस टाइम पे जब मैं वॉशरूम जाती हूँ नहाने धोने के लिए, जब मैं थी नहीं यहाँ पे, ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ना जाने किस तरीके की ड्यूटी है। ऐसे ऐसे फ़ोन कॉल्स मुझे आ चुके हैं धमकियों के, जिसके तमाम तथ्य मैं आपको दे सकती हूँ। मारने से लेकर रेप तक की धमकियाँ आ चुकी हैं। और मेरे को पता चला, मैंने एसएचओ साहब को फ़ोन किया कि आपको मैं कंप्लेन करके दे रही हूँ। उनको वैसे तो ऑनलाइन नहीं कर देनी चाहिए थी भुजिंदर सिंह जी को, लेकिन इन्होंने वेट किया। तो डॉक्टर रितु सिंह आज आपको ये बताना चाहती है कि जो भी हुआ कोई बात नहीं, हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। हम पहले भी पीसफुल बैठे थे, हम आज भी पीसफुल हैं, क्योंकि संविधान ने हमारे हाथ बांधे हैं और संविधान को हम मानते हैं, संविधान की लेके चलने वाले हैं। 1 इंच भी संविधान के बाहर हम नहीं जाएंगे। इन्होंने जबरन तरीके से हमारे साथियों को कैद किया है, ये नहीं पता कहाँ पे किडनैप किया, पूरा सामान की लूट करी, खाकी वर्दी में गुंडे थे और पता नहीं वो कौन गुंडे थे। और मैं आपको तमाम सबूत ऐसे दे सकती हूँ कि जिसमें रेप की धमकियां, मारने की धमकियां और DU प्रशासन द्वारा ये हो चुकी हैं। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, रितु सिंह आपके सामने खड़ी है, डरती नहीं हूँ मैं किसी से भी। मैं इंसाफ के लिए लड़ूंगी, मैं अपने समाज के लिए लड़ूंगी। दुख सिर्फ ये है कि दलितों के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में दोहरा कानून, वो क्रिमिनल सविता रॉय, इसी पुलिस की वजह से आज विदेश में घूम रही है। ये जब वीज़ा क्लियर होता ना तो दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट आती है। इस दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट की बजाय अगर एक प्रोफेसर रतन लाल, उनको विदेश नहीं जाने दिया जाता। और ये आपके सामने दलित की बेटी डॉक्टर रितु सिंह प्रोफेसर यहाँ की खड़ी है। मेरा आज दिल सिर्फ इसलिए दुखी है कि हम न्याय के लिए बैठे थे इस यूनिवर्सिटी में, न्याय मांग रहे हैं। अब गुंडे हैं, आपको बवाली दिखते हैं, हम न्याय मांग रहे हैं। आपने हमारे प्रोटेस्ट को उखाड़ा, यहाँ से जान की धमकियाँ, मरने की धमकियाँ, रेप की धमकियाँ, ये दलितों के लिए आंदोलन है। और इन्होंने मौका देखा कि जब मैं प्रोटेस्ट पे नहीं हूँ, मेरे बेचारे साथी प्रोटेस्ट पे बैठे थे, मुझे नहीं पता कहाँ गए हिरासत में। एक गरीब साथी को हमने यहाँ पे तंबू लगाना था, कुछ साथी यहाँ पे बर्थडे मनाते हैं, रात को पटाखे बम चलाते हैं इसी पुलिस के सामने, तो उनके पटाखों की वजह से हमारे पास पूरी वीडियोज हैं, आप देखिए ऐसे बम्बार्डमेंट होती है, उसकी वजह से हमारे टेंट में होल्स हो गए थे। तो हमने वहाँ पे तंबू लगाना था पूरा प्रॉपर कि वो हमें बारिश ना पड़े, ओस ना पड़े, हम बीमार हो रहे थे। बट आप देखो गरीबों की हालत। लेकिन आप रितु सिंह की आवाज़ कभी बंद नहीं कर सकते, कभी भी नहीं, क्योंकि पूरे यूनिवर्सिटीज़ में जो नाइंसाफ़ी दलित आदिवासी पिछड़े समाज के साथ हो रही है, मैं हर एक उसकी आवाज़ के लिए लड़ रही हूँ। क्या आपने 136 दिन में कभी भी हमारी तरफ से कोई वॉयलेंस देखा? कभी भी आपको हमारी तरफ से कोई ऐसी चीज़ नजर आई? ये बर्बरता नहीं है तो क्या है? अपराधी यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे हैं, अपराधी सविता रॉय, क्रिमिनल वाइस चांसलर योगेश सिंह उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, रजिस्ट्रार पे FIR है, योगेश सिंह उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा। जबकि इन्हें पता था, यही पुलिस प्रशासन जो आप देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस, ये मैडम जो खड़े हैं, ये लोग हमारे साथ बर्बरता करते हैं। यार हमने तो कभी इनको इनकी ड्यूटी करने से नहीं रोका। ये जब भी आते थे हम हमेशा सम्मान से पेश आए, क्योंकि ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन यार हमारे साथ इतने गुंडा मवाली वाले चीज़ें, मतलब हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। जब वोट लेना है तो हमारे पैर छुएंगे, हमारे साथ झूठा खाना खाएंगे। क्या था 136 दिन से जब यहाँ पे सामने कोई प्रोटेस्ट लगता है किसी और का, तो अंदर से डीन आता है, रजिस्ट्रार आता है, उन प्रोटेस्ट करने वालों को यहाँ से ले जाए, जूस पिला के उठाया जाता है। 136 दिन से कोई पूछने भी नहीं आया कि आप किस हालत में, आप क्या कर रहे हो। और ये पुलिस ही तो मिली हुई है, पुलिस के ऊपर डंडा उनका है ये, क्योंकि
हमारा प्रोटेस्ट उठाना भी हमारी विक्ट्री है, क्योंकि इनको इतना खतरा हमारा हो चुका। आप मुझे बताएं, अभी अगर यहाँ पे किसी संगी ने, किसी आरएसएस के बंदे ने अगर प्रोटेस्ट करना हो तो कभी 144 धारा नहीं लगेगी, सिर्फ हमें डराने के लिए। 144 शाखा, इसी दीवार के पीछे शाखा लग रही है, तब ये दिल्ली पुलिस कहाँ होती है। बट मैं आपको वादा करती हूँ, आप देखना, रितु सिंह मरने से नहीं डरती, डॉक्टर रितु सिंह पीछे नहीं हटेगी, हर मजलूम की आवाज उठाएगी। सिर्फ दुखी हूँ तो इसलिए कि बाबा साहब के संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। बाबा साहब के संविधान को बचाना है, बाबा साहब के सपनों का भारत जो है वो हमें बनाना है। कोई बात नहीं, मेरे को खत्म करेंगे ना, एक रितु सिंह ये बैठे हैं ना, एडवोकेट महमूद प्राचा जी से पूरी बात हो चुकी है, पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और मैं आपको पक्का कहती हूँ कि लिटरली मैं जितना इन एसएचओ साहब के साथ अच्छे से पेश आ सकते थे, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, वो ड्यूटी बाउंड थे, हम चुप करके मान रहे थे। क्या पुलिस प्रशासन ने ये धरना उठाने से पहले हमें एक नोटिस सर्व किया, हमें एक चीज बताई, ये डकैती है, ये गुंडागर्दी है, ये सिर्फ सारा कुछ साठगांठ से मिलने से हो रहा है। और ये पुलिस भी संविधान से तनख्वाह ले रही है। एक मिनट, मैं आपको ये चीज बता दूं, रतन लाल के ऊपर सिर्फ एफआईआर है। प्रोफेसर रतन लाल का केस क्यों? 2 दलित लोग, एक प्रोफेसर रतन लाल, एक मैं और एक जू लक्ष्मण को निकाला। आप सोचो कि सिर्फ एफआईआर है और उसका प्रमोशन रोक दिया, उसको विदेश नहीं जाने दिया। यहाँ डॉक्टर रितु ने इस क्रिमिनल सविता रॉय पे चार्जशीट तक जमा करवा दी है। और साथियों, ऐसी धारा में चार्जशीट है ना, किसी में 7 साल की सजा, किसी में 2 साल की सजा, और वो फेक गुंडी ये कहती है कि भैया ये तो कोर्ट से जजमेंट आ चुका है। हमें सर्विस मैटर पे नहीं, हम क्रिमिनल मैटर पे हैं। क्रिमिनल मैटर पे इन्होंने फर्जी दस्तावेज लगाए, रजिस्ट्रार के साइन है, उसका सबूत है, रजिस्ट्रार ने मिलके सविता रॉय के साथ एससी कमीशन में वो दस्तावेज जमा करे। मेरे पर्सनल बिलोंगिंग्स, मेरे सर्टिफिकेट्स अंदर पड़े थे, मेरे डॉक्यूमेंट्स अंदर पड़े थे जो दिल्ली पुलिस ने लूट करी। क्या मुझे मेरी क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स देंगे? अब ये बताएंगे ये कहाँ पे है? बताएंगे? मेरे साथ ये बर्बरताई कोई बताएगा? धारा 144 दलितों के लिए है क्या? आप मुझे बताओ कि दलित इस समाज के कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएगी दलित की बहन बेटी? मैं तो पीसफुल तरीके से, आप मीडिया के कर्मियों, आप बताओ, जो लोग यहाँ पे बैठे, किसी ने भी हमें हल्का सा भी वॉयलेंस, किसी ने भी अभद्र शब्द इस्तेमाल करते या इस दायरे से बाहर आते देखा? जब भी हमने 2 प्रदर्शन यहाँ पे किए, हमने पूरी, इतनी पुलिस प्रशासन की सिक्योरिटी नहीं थी जितनी हमारे अपने वॉलंटियर्स थे। हमने कायदे में रह के, कानून में रह के किया। लेकिन क्या इस यूनिवर्सिटी को ऐसे ही बिकने दे? क्या टैलेंट इस यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं रहेगा? वो लोग इस यूनिवर्सिटी में आएंगे जो पैसा देकर आ रहे हैं, आरएसएस के गुंडे इस यूनिवर्सिटी में आकर रहेंगे। हम नहीं रह सकते इस यूनिवर्सिटी में, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है इस यूनिवर्सिटी के अंदर। अब एसएचओ साहब यहाँ पे खड़े हैं, पुलिस प्रशासन पे कार्रवाई होगी। कल आप सारे साथी हमें कोर्ट में मिलो, मैं आपको बताऊंगी कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिन्होंने भी कानून की उल्लंघना करी है वो लोग हिरासत के पीछे जाएंगे। अब इन्होंने हमारे सब्र का बांध तोड़ा है, इन्होंने इस तरीके की हरकत की है। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हूं मैं, जो योगेश सिंह का कद है, जो सविता रॉय का कद है, वो मेरा कद है। मैं भी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं, प्रोफेसर मतलब प्रोफेसर। मेरे बच्चे मेरे साथ खड़े हैं। आप कैसे एक क्रिमिनल, सोचिए, जिसने फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल करके एक दलित की बच्ची को बाहर निकाला, वो अभी भी अपने उस पर बैठी है। क्यों? क्योंकि उसको बचाने के लिए सारा प्रशासन एक है। और ये हो रहा है दिन दिहाड़े, वन ऑफ द यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम लोगों के साथ ये हो रहा है। हम गुंडे दिखते हैं आपको, मवाली दिखते हैं। हक की बात करना गलत है, हक की बात करना गुनाह है। लो आओ मारो, चलाओ डंडे हम पे, मारो हमें, क्या कर सकते हो आप? यही है ना आपके पास, मार लो यार। एक रितु सिंह खत्म करोगे ना आप यहाँ से, अब आप देखना इनकलाब कैसे होता है। आप कितने रितु सिंह को और खत्म करोगे? नहीं कर सकते आप हमारी आवाज बंद। आपने जो आज काम किया है, जो आज आपने हमारी दुखती रग दबाई है, आपने जो हमारे साथ ये अपराध किया है, ये संविधान को आपने तोड़ा है। और बाबा साहब की फोटो फाड़ी गई है, बाबा साहब का अपमान किया गया, बाबा साहब की फोटो को जो पैर से फाड़ा गया उसकी वीडियो हमारे पास आ चुकी है। मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। और वो वीडियो के सामने हमें नहीं पता क्या, आप बाबा साहब का जो बड़ा पोर्ट्रेट आप देखना, उसके नीचे फटा हुआ पोर्ट्रेट है, वो हम भी आपको दिखाएंगे। इनको नफरत है। कैंपस में जय भीम कैसे हो रहा है, कैंपस में अंबेडकर की बात कैसे हो रही है, कैंपस के अंदर नीली क्रांति कैसे हो रही है, क्योंकि हर चीज का भगवाकरण करना है, शिक्षा को महंगा करना है। अगर डॉक्टर रितु सिंह शिक्षा के लिए लड़ रही है, गलत है। डॉक्टर रितु सिंह अगर अपने साथी जो एडहॉक डिस्प्लेस किए गए हैं, मेरे पास ऐसे ऐसे सबूत है साथियों, जो पैसे लिए गए हैं, जिसके अकाउंट में पैसे आए हैं, किसी ने किसी को कैश दिया है, वो सारे सबूत हमारे पास पड़े हैं। आपको क्या लगता है किसके इशारे पर ये सारा काम चल रहा है? बिल्कुल आरएसएस और भाजपा के इशारे पर, और वाइस चांसलर एक उनका गुलाम है, वाइस चांसलर के इशारे पर सारा, वो सबसे बड़ा दलाल। पूरे तरीके से वाइस चांसलर मिलके ये साजिश करी गई है। सविता रॉय को बचाया जा रहा है क्योंकि सविता रॉय ने भरपूर पैसे खाए हैं। एक अपराधी, आप बताएं मुझे, किस बेसिस पे अमेरिका में जा सकता है? उसके ऊपर सर एफआईआर नहीं, चार्जशीट जमा है। चार्जशीट, अगर आप वो धाराएं देखेंगे जिनमें मैं बार बार चिल्ला रही हूँ,
कि ऐसी धाराओं के बावजूद कैसे हो सकता है। चला और ये आपके साथ फेक कहा है। अरनेश कुमार की जजमेंट जो दिल्ली पुलिस ने क्या क्या कहा है कोर्ट को ये कहा है कि बहुत बड़े कॉलेज की प्रिंसिपल है इसलिए हम अरेस्ट नहीं कर रहे। मतलब अगर बड़े कॉलेज की प्रिंसिपल रोहित वेमुला को मार सकती है, डॉक्टर ऋतु को मार सकती है तो चलेगा, क्योंकि वो आरएसएस है, क्योंकि वो सामान्य वर्ग से आती है, क्योंकि इनको डॉक्टर ऋतु को रोहित वेमुला बनाना है, मुझे रोहित वेमुला बनाना है। ये अगला नंबर है। ये लोग इंस्टीट्यूशनल मर्डर करेंगे, ये हमें उठाएं मारे कुछ भी करें, हम फिर आके बैठेंगे। अब ये इनकलाब होगा। अब इन्होंने ये हरकत की है ना, अब ये जन आंदोलन में बदलेगा। आप देखना, जो इन्होंने ये हरकत करी, ये डकैती करी, मेरे साथियों को गिरफ्तार किया, यहाँ से गरीब मजलूम सब दलित के बच्चे गरीब मजलूमों को उठाकर ले गए। और रात को एक गरीब जो यहाँ पे हमारे तंबू लगाने के लिए आ रहा था, उसको पूरी रात अरेस्ट करके रखा, उसका फोन स्विच ऑफ कर दिया, उसका फोन नहीं मिल रहा था। ये इतने बड़े क्रिमिनल्स हैं और पता नहीं वो कौन गुंडे थे जो पुलिस की प्रोटेक्शन में खाकी वर्दी के अंदर ये काम कर रहे थे। सिर्फ इन्होंने देखा कि डॉक्टर ऋतु सिंह जिस टाइम पे अर्ली मॉर्निंग जाती है फ्रेश होने के लिए, नहाने धोने के लिए, उस समय ये काम किया इन्होंने। लेकिन आप हमें तोड़ सकते हो, हमारे हौसलों को नहीं तोड़ सकते। आप हमारे शरीर की हड्डियां तोड़ सकते हो, हमारे जज्बे को तोड़ नहीं सकते। मैं कुछ पता चला आपके साथी कहाँ पर हैं? बिल्कुल नहीं पता चला हमें। उनको किडनैप किया गया है, हमें ये भी नहीं पता कि उनको मार दिया है, वो किस हालत में है हमें कुछ नहीं पता। ये कुछ भी कर सकते हैं। जब आप सोचिए शांतमय तरीके से लोग बैठे हुए, उनको ये इस तरीके से कर सकते हैं तो ये मार भी सकते हैं, ये किलिंग भी कर सकते हैं। इनका मेरे 5-10 साथी यहाँ पे थे जो बैठे हुए थे। अब रात को कुछ साथी की रोस्टर वाइज ड्यूटी होती है, हमारे ऑफिस में सबकी लिस्ट हो रही है कि होती है कि आज कौन रह रहा है, वो ऑफिस से पता चल जाएगा आपको कि किसकी लिस्ट है। आप हमारे ऑफिस में जा सकते हैं, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के, वहाँ पता चल जाएगा किस साथी की कल रात को ड्यूटी थी। 136 दिन हो गए थे इस प्रोटेस्ट को, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो भी लोग आगे पीछे बैठे हैं, हमारे पास गवाह हैं कि वो बता दें अगर इस प्रोटेस्ट ने एक भी कानून की उल्लंघना की हो, एक भी पुलिस के कर्मचारी के साथ बदतमीजी की हो या किसी के साथ भी बदतमीजी की हो, क्या पीसफुल डेमोक्रेटिक तरीके से मांग करना गुनाह है? अब समझ में आया आपको कि संविधान कैसे खत्म करना है इन लोगों को। अब समझ में आया कि जरूरत है सड़कों पे आने की कि नहीं है। अब समझ में आया कि जिस सरकार को आप वोट लेके चुनते हो वो कैसे दलित आदिवासी विरोधी है। वो आज गांव के अंदर जातिवाद नहीं करेगी, वो पढ़े लिखे दलित को निशाना बनाएगी जो आपको अंबेडकर की विचारधारा के साथ जुड़ना सिखाता है और घर घर अंबेडकर पहुंचाना सिखाता है। डॉक्टर ऋतु जैसे, प्रोफेसर रतनलाल जैसे, ये खतरा है इनके लिए। लक्ष्मण जैसे, ये खतरा है इनके लिए। इनको हमें मारना है, इनको इन छात्रों को मारना है। ये बच्चे, अभी मेरी क्लास के बच्चे जिनको मैंने पढ़ाया दौलत राम कॉलेज में, अभी वो आने वाले हैं, आपको बताएंगे कि डॉक्टर ऋतु क्या थी और ये सविता रॉय क्या है। ये है इनका जस्टिस हमारे लिए, ये गुनाह है। अभी मैंने एसएचओ साहब को फोन किया यहाँ से आने से पहले, मैंने कहा साहब मुझे डर लग रहा है इस चीज का कि गुंडे मुझे कभी भी मार सकते हैं, लेकिन अगर मुझे रास्ते में ही मार दिया तो पता नहीं। मैं चाहती हूँ मैं आपके सामने खड़ी हूँ तो मार दे, कोई दिक्कत नहीं। आप प्लीज मैंने आपको कंप्लेन भेजी है, उसको फटाफट से रिकॉर्ड करें, उसको रिकॉर्ड पे मुझे रिसीविंग करके दें। एसएचओ साहब ने कहा ओके ओके मैं पढ़ता हूँ फिर करता हूँ। एसएचओ साहब ने कॉल बैक नहीं किया, मेरे को वहाँ से चल के खुद आना पड़ा कि मेरी कंप्लेन को रिसीव करके मुझे दो और इमीडिएटली मुझे एफआईआर करके उस पर चाहिए, क्योंकि ये लूट हुई है, डकैती हुई है, ये गुनाह है जो इन्होंने किया, संविधान की उल्लंघना करी है। पुलिस कानून को पालना करना सिखाती है, ये कानून की खुद उल्लंघना कर रही है। ये है अमित शाही पुलिस, ये है दिल्ली की पुलिस, ये है गुंडाई पुलिस। आप देख लीजिए, इसे कहते हैं गुंडा पुलिस। इसे आपने देखा होगा कि हम इतने दिन से यहाँ बैठे हैं और पूरे थप्पे लेके बैठे हैं और इन्होंने ये किया आज हमारे साथ। ये एसएचओ साहब से मैं चाहती हूँ आप लोग पूछे कि इन्होंने ये अपराध क्यों किया। पूछो सब जाके पूछो। कोई मेमो, कोई नोटिस क्यों नहीं दिया? एसएचओ साहब कहाँ है नोटिस, मुझे बताएं। मैं चाहती हूँ ये एसएचओ साहब विजेंद्र सिंह जी किसके इशारे पे ये इन्होंने किया, पूछे। जो भी किया सब लीगल काम किया है। लीगल में क्या क्या सब जैसे तो लीगल काम तो सबके सामने होता है। सुबह आते हम लोग और हमारे सामने आप नोटिस दिखाते और ले जाते सामान को, हम कोई मना नहीं कर रहे थे, ठीक है। अब इनके डॉक्यूमेंट है डॉक्टर ऋतु के, वो डॉक्यूमेंट आप कैसे देंगे इसको, आप बताइए। कोई चोरी हो रही थी कि रात को करनी थी? आप पुलिस है और पुलिस को पता है कि रात को तो अंधेरे में तो जो है गुंडागर्दी होती है, अंधेरे में तो चोरी होती है, अंधेरे में तो डकैती होती है। आप दिन दहाड़े करते, पूछ क्या लीगल किया आपने, मुझे बताएं। नहीं वो नहीं आएंगे, आप बताइए। आप एसएचओ हैं, वो नहीं आएंगे, वो नहीं। आप बताएं क्या लीगल किया। ऐसा जो भी चीज पूछनी है ना हमारे यहाँ डीसीपी साहब आगे पीछे डीसीपी सर एंटाइटल है, तो मैं प्रेस को नहीं, आपने मैं कुछ एक चीज आपने बोली, आप लीगल किया। आप कानून के रखवाले हैं और आप जवाब नहीं दे सकते, आप भाग नहीं सकते, आप भाग नहीं सकते सर, आप भाग नहीं सकते। देखिए पुलिस भाग रही है, कोई तो जवाब दे, कोई तो जवाब दे। सर आप जवाब दे दीजिए, एक सेकंड सर।
अभी आपके सामने जो किया लीगल किया। मैं इतना सा पूछ रही हूँ सर, ये कानून के रास्ते में सारे खड़े हैं, आप ये बता दीजिए लीगल क्या किया। मैं सामने हूँ, मैं मौके पे थी। मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का कोई साथी मौके पे था जब आपने लीगल किया? आपने मुझे नोटिस दिया? मैं भी नहीं था यहाँ पर, स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट। देखो मैंने एक बात बता दी, हमने जो भी किया लीगल किया। हम ये पूछ रहे सर, मैं थी मौके पे। लीगल की परिभाषा बता दीजिए। लीगल की परिभाषा बता दीजिए। कोई बात नहीं, जवाब तो देना पड़ेगा। आप पोस्ट पे हैं। हमने काम किया उसका जवाब दे देंगे। जवाब आपको इधर देना पड़ेगा। आप भी तो मीडिया काम करते बता दो। आप मीडिया बुला सकते थे, मीडिया को मैं टेंट हटाने के लिए आप मीडिया बुला सकते थे। नोटिस देना जरूरी होता है। जो प्रोसीजर होता है वो काम एसएचओ साहब कह रहे हैं मीडिया को जवाबदेही नहीं है मेरी। एसएचओ साहब कह रहे हैं मीडिया जवाब नहीं है सर। जवाब दो। तो संविधान को नहीं मानते? जवाब दो। दिल्ली पुलिस एसएचओ साहब ने ये कहा है, एसएचओ साहब ने ये कहा है कि मीडिया को मेरी कोई जवाबदेही नहीं है। क्यों मैं बताऊं? क्योंकि दलित बेटी को उठाया है, दलित बेटी का धरना उठाया है, ये याद आप रखना बात। पहलवान भी क्योंकि उठाए थे, पहलवान भी उठाए थे, लेकिन ये जो यहाँ पे धरना लगा है, आप समझ लें एसएचओ साहब मीडिया, क्योंकि ये लोग संविधान को नहीं मानते। अगर मानते होते तो मीडिया चौथा स्तंभ है, दे आर एंटाइटल्ड टू आंसर जो भी सवाल आप लोग पूछ रहे हो। बट एसएचओ साहब ने कहा मेरी मीडिया को कोई जवाबदेही नहीं है। मैं मौके पे मौजूद नहीं थी, मैं यहाँ पे हूँ मेन चेहरा, और ये कह रहे हैं कि मैंने लीगल तरीके से उठाई है। मुझे बता दे मुझे कौन सा नोटिस सर्व किया था और कौन से नोटिस की मैंने उल्लंघना करी है, और मुझे ये बता दे कि मैंने उल्लंघना करी हो, और मेरे पास सारा रिकॉर्ड इनसे पूछ ले कि इन्होंने क्या कहा। क्योंकि ये दलित किस तरफ आंदोलन है, इसीलिए ये इस तरीके की स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप पूछे पड़ेगा सर। जो सच्चे लोग होते हैं वो जवाब देते हैं, और जो गुंडागर्दी करते हैं वो जवाब नहीं देते। तो आपका जो जवाब देना पड़ेगा, आपने लीगल काम किया है। कैसे कार्रवाई हुई है? मेरी जवाबदेही कोर्ट के प्रति है, हमसे एक ही बात की है। कोर्ट ने आपको कहा था कि आप टेंट उठा लो, क्या कोर्ट ने कहा था आपको कि ये टेंट उठाओ? मैं कुछ नहीं कहना चाहता आपको, ठीक है? हमने जो किया लीगल सर जवाब तो देना पड़ेगा। जवाब देना पड़ेगा। जवाब दो ना सर सबके सामने। जवाब देना पड़ेगा। जवाब तो देना पड़ेगा। ये महिलाओं की, इस देश की महिलाओं का सवाल है। इस देश की 50% महिलाओं का सवाल है। जानते नहीं क्या आप लोग? क्या हमें भी पूछने का हक क्या होता है सबके सामने? सर बता दीजिए, नहीं जानते बता दीजिए। नहीं जानते, बता दीजिए सर, बता दीजिए। एक मिनट आपने लीगल किया। एक सेकंड आप सीट में सर, बाबूजी आपने लीगल किया, हमें बता दीजिए हमने क्या इलीगल किया 136 दिन में। एक सेकंड बाबूजी, 136 दिन में डॉक्टर रितु सिंह के आंदोलन ने क्या इलीगल किया मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने? देखो मैं कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो बताओ। कोई बात नहीं, जो भी रीजन है, जो भी सब एफआईआर में सब लिखा गया, सब कुछ जो भी सब लिखा हुआ। तो किसने एफआईआर कराई है सर? किसने एफआईआर कराई है बताइए? किसने एफआईआर एबीपी ने, ये संघ ने, या वाइस चांसलर ने, सविता रॉय ने? आपको ये तो पता होना चाहिए। नहीं ऐसे नहीं है तो पता होगा किसने कहा आपको। एक बार हम कौन सा कानून? एक मिनट हम यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे थे। पीछे ही है बहुत, और कितना पीछे रहेंगे? हम यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे थे। कोई सड़क पे तो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे। आपने मीडिया है ना गवाह, आपने डॉक्टर रितु सिंह को कभी एक भी दिन कोई ऐसी अभद्र स्टेटमेंट, कोई इलीगल तरीक संविधान की उल्लंघना करते देखा? नहीं। मार्क दिस स्टेटमेंट ऑफ एसएचओ, ही इज सेइंग व्हाटएवर वी हैव डन इज ऑल लीगल, नाउ ही हैज टू प्रूव इट हाउ इट इज लीगल, एंड व्हेन इट इज मीडिया इन फ्रंट ऑफ यू ही इज बाउंड टू रिप्लाई टू मीडिया। और ये नहीं कह सकते जितना कि कानून मैं जानती हूँ कि मेरी जवाबदेही मीडिया को नहीं है, मेरी जवाबदेही कोर्ट को है। डेफिनेटली कोर्ट को है, जो हमारी तरफ से कार्रवाई होगी, बट द स्टेटमेंट ही हैज गिवन to the चौथा स्तंभ of democracy, which is press, it is completely irresponsible behavior on his part to the best of men, and this is university and हमारे यूनिवर्सिटी के रोड पे लागू होगा। हम एक साइड पे शांतमय तरीके से बैठे हैं, सिर्फ और सिर्फ याद रखिए अम्बेडकरवादी दलित इधर बैठे हैं, तो जबरंग तरीके से ही हुआ है। आप मुझे एसएचओ साहब इतना जवाब दे दीजिए कि आपने मुझे कोई नोटिस सर्व किया ये धरना उठाने से पहले? किसी को भी पियाओ मैडम। एक मिनट यहाँ पे वार्निंग दी हो। एक मिनट बोलने दो, मैंने बताया, ठीक है? बोलने दो। नॉट ऑथराइज टू सर, यू आर द इंचार्ज ऑफ दिस एरिया। टॉक विद मीडिया, ठीक है?
सर हमको तो नोटिस दो, मीडिया को मत दो, हमको जवाब दो, नोटिस दो, कुछ तो दिया होगा आपने। सीनियर अफसरों से पूछ लो। कहाँ है आपके सीनियर ऑफिसर? बुलाइए। ऑफिस में होंगे आप। नहीं, आपकी मर्जी के बिना कैसे काम होगा? आप रीजन तो देंगे, आप रीजन देंगे। आप छुट्टी पे इसका मतलब एसएचओ साहब को नहीं पता वर्दी में गुंडों ने ये प्रोटेस्ट उठाया। एसएचओ साहब को नहीं पता गुंडों ने जो वर्दी पहन गए थे खाकी, पुलिस प्रशासन की उसकी मदद से ये प्रोटेस्ट उठाया गया है। अब खाकी के अंदर किसके भेजे हुए गुंडे थे? पुलिस प्रशासन के, संघ के, या फिर इनके अपने गुंडे? उन्होंने ये प्रोटेस्ट उठाया क्योंकि मैंने बार बार ये चीज़ बता दी, इनको हजम नहीं हो रहा था हमारी सच की आवाज़। इनको जो यूनिवर्सिटी के अंदर इनकलाब आ रहा था वो इनको हजम नहीं। ऋतु एक मिनट सर, आप मुझे ये बताइए, जब तक हमें नोटिस नहीं देंगे, जब तक नोटिस नहीं देंगे, हमारे हाथ में क्या रीजन है, हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। और सारे साथी संविधान को मानते हुए पीसफुल रहेंगे। लेट पुलिस डू वॉट एवर दे वांट टू डू। दिस इज माय ऑर्डर, दिस इज मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशंस ऑर्डर। सर आप ये बता दीजिए कि कौन से वो लोग हैं, उनकी फोटो दिखा दीजिए जिन्होंने वो टेंट हटाया था। आप उनकी फोटो दे दीजिए, हम देखना चाहते हैं। सर को भी नहीं पता ना कौन था। सर सुनिए तो ना, क्यों नहीं पता है सर को? क्यों नहीं पता है? सर के अंडर में नहीं, सर के अंडर में ये काम हो रहा है, तो सर को, अगर सर अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं निभा रहे हैं, अगर ये नहीं पता कि वो टेंट किसने उगाड़ा, तो यानी सर जो है ना समझे, सर काबिल नहीं है इस पोस्ट के लिए, तो इन्हें हटा देना चाहिए। कि अगर इनके नाक के नीचे अगर टेंट हट जाता है, दलित का प्रोटेस्ट हट जाता है, महिलाओं का प्रोटेस्ट हट जाता है, संविधान के निर्माता बाबा साहब का जो है वो हट जाता है, तो आप जो है संविधान के तहत जो नौकरी पा रहे हैं उसके लायक नहीं है, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि टेंट किसने उखाड़ा। सर हाथ जोड़ के अपील कर रही है महिलाएं कि वो बता दीजिए कि किन्होंने टेंट उखाड़ा। और ये सब पैसे से डीयू के। और मैं एक चीज और बता दूं आपको कि उसमें मेरी बिलोंगिंग्स थी, पर्सनल सामान, मेरा पर्सनल सामान, एज ए फीमेल विमेन मेरा पर्सनल सामान था, और उसमें मेरे डॉक्यूमेंट्स थे सारे। नाउ ही हैज टू प्रोड्यूस ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स। ये गुंडागर्दी डकैती मेरा पूरा करियर खत्म करने के लिए, मेरी सारी चीज़ें खत्म करने के लिए, और जो मेरे साथी दिल्ली से बाहर से आए थे उनके डॉक्यूमेंट्स थे। नाउ ही इज़ आंसरेबल कि लीगल हुआ है ना, तो ही हैज़ टू आंसर कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ गए हैं, और इनकी जवाबदेही है। एंड जैसे कि मैम ने कहा कि ये इस पोस्ट के लायक नहीं है, ये इस कुर्सी के लायक नहीं है, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। जवाब जिस तरीके से मोदी जी के पास नहीं होता ना, वैसे इनके पास भी जवाब नहीं है। ये किसके शाय पे काम कर रहे हैं, इसलिए जवाब नहीं। हाँ, और मैंने कंप्लेन करवाई, अभी इनके हाथ में थी, अभी तक मेरे हाथ में रिसीविंग नहीं आई। मैंने कहा मेरी एफआईआर करो, मैंने रिसीविंग नहीं आई, रिसीविंग ले ली, और दूसरी चलो रिसीविंग आ गई, इमीडिएटली इनको एफआईआर करनी पड़ेगी, और शांतमयी तरीके से जब तक हमारे हाथ में कोई नोटिस नहीं आता। एंड आई एम ग्लैड, शुक्रिया मीडिया के साथियों, ये हमारा चौथा स्तंभ है। वी रिस्पेक्ट यू, आप ये हमारा मैसेज जन जन तक पहुंचाओगे, पूरे भारत तक जाएगा। सर अब आपको दिखेगा। सर आप क्या चाहते हैं? हमारा प्रोटेस्ट तो आपने शांति प्रिय जो चल रहा था वो उठा दिया है, अब क्या चाहते हैं? हम दंगा फसाद करें? नहीं, एक मिनट, हम आप क्या चाहते हैं कि आपको हमारा शांति प्रिय जो धरना है वो पसंद नहीं आ रहा डॉक्टर ऋतु का, ठीक है, क्या करें? हम गुंडागर्दी करने लग जाए ताकि आप सीधा हमें मार दो? है? हम संविधान के तहत चल रहे हैं, आपको वो भी हजम नहीं हो रहा। कौन सा तरीका अपनाएं जिससे हमें हक अधिकार मिल जाए? कौन सा तरीका बताएं? मैडम बता दे। मेरे पास सुबह मॉर्निंग से रेप थ्रेट, डेथ थ्रेट्स, मेरे पास मैसेजेस हैं, ये आ रहा है, रेप थ्रेट्स, डेथ थ्रेट्स, आज सुबह के मैं आपको दिखाती हूं। या तो बता दो कि हम महिलाएं जो है इस देश के लायक नहीं है, दलित, ओबीसी, एससी, एसटी महिलाएं इस देश के लायक नहीं है। हमें जो है, आप कौन से देश में हम सुरक्षित रह सकें उसका वीजा, पासपोर्ट दिलवा दो। हमें नहीं रहना भारत में, हमें नहीं रहना भारत में। यहाँ जहाँ बेटियों का ये हाल है कि शांति से हम धरना प्रदर्शन भी नहीं कर सकते, और पुलिस जिन्होंने गुंडागर्दी करी है, टेंट उठाया है, उनका कोई भी सबूत हमें नहीं दे रही है। तो डॉक्टर ऋतु आज तक नहीं रोई, और देखिए आज रो रही है। चाह रहे हैं ये कि अब रोई है, टूट रही है धीरे धीरे, और कल जो है फांसी भी खा लेगी। लेकिन याद रखना, सावित्रीबाई फुले को भी एक ब्राह्मण बोला कि भाई तेरी इज्जत लूट लेंगे, ये पढ़ाई के दरवाजे बंद कर दे। लेकिन जब उसने 2 मारे खींच के तमाचे, तब जो है वो समझ गया कि अब ये जो है मानने वाली नहीं है। एसएचओ साहब क्या चाहते हो? क्या चाहते हो आप कि हम शांति से ना करें तो आप लोगों के साथ क्या गुंडागर्दी करें? कौन सा रास्ता अपनाएं? आप ही बता दो ना हमें, हम कौन सा मना कर रहे हैं? जो रास्ता आप कहोगे वो अपनाएंगे। बताओ कैसे हक अधिकार ले, बताओ कैसे हक अधिकार ले। उस दिन भी
मैंने आपसे पूछा था सर, भीख मांग रहे हैं, बताओ कौन सा तरीका अपनाएं, हमारे अधिकार मिल जाए, बस इतनी दुआ है। रास्ता तो बता दो हमें, ये भारत हमें रास्ता तो दिखा दे, कौन से रास्ते पे चले। क्रिमिनल सविता रॉय अंदर है, क्रिमिनल। फांसी खा ले आपके आगे। मुझे लगता है वही एक रास्ता लगाओ, फांसी लगाओ यहाँ पे। औरतों के लिए लगाओ, कोई जगह नहीं है इस भारत में। दलित और महिला आप हमारी फांसी का प्रबंध करो, हम बोलने वाले मर जाएंगे, आपको कोई नहीं होगा। यहाँ नचाना आरएसएस को, यहाँ पे लेके आना, यहाँ पे पूजा करना आरएसएस की। रोज यहाँ पर रोज कैंपस में आरएसएस की जो है ना क्लासें चलती हैं। 2 से 4 दिन तब नहीं दिखता, 136 दिन से हम बैठे और सविता रॉय विदेश घूम रही है। उन महिलाओं के लिए दूसरा कानून है, हमारे लिए दूसरा कानून है। कैसे विदेश घूम रही है? कैसे चार्जशीट के बाद इनकी मर्जी से वीजा कैसे क्लियर हुआ? हम अछूत है, हम नीच है, क्या है? वर्दी वालों को कुछ होता है तो दुख हम लोगों को ही होता है सर। माला पहनाया आप कम से कम नहीं सर, ऐसे चुप रहने से बात नहीं बनेगा। उस दिन आप लोगों ने रोक दिया था, आज नहीं रोकेंगे। आज हमें बता के चलो, फांसी का रास्ता अपनाए, संविधान का रास्ता अपनाए या गुंडागर्दी का रास्ता अपनाए? एसएचओ साहब बताओ कि कौन सा रास्ता अपनाए? हम आपसे पूछ रहे हैं, हम महिलाएं हैं, ये SC ST OBC की महिलाओं को इस देश में ना तो सामाजिक मीटिंगों में जाना दिया जाता है, ना पार्लियामेंट में जाना दिया जाता है। बताइए एसएचओ साहब, आपने इसके डॉक्टर रितु का टेंट यहाँ से उड़वाया है, बताइए कौन सा रास्ता अपनाए? वही रास्ता अपनाएंगे, वही रास्ता अपनाएंगे। सर आज आपको जवाब देना पड़ेगा, उस दिन भी आपने जवाब नहीं दिया। बताइए क्या करें, मैं क्या करूं? फांसी खा ले? बताओ, मेरी फांसी का इंतजाम करो, चलो खाएंगे, हम फांसी खाएंगे। रास्ता बताओ, 3 रास्ते बता दिए, संविधान का रास्ता, प्रोटेस्ट का रास्ता, फांसी का रास्ता, या चौथा हमें विदेश भिजवा दो कि भारत में हम अपनी आवाज नहीं उठा सकते। हम मुंह पे जो है अपने हांडी नहीं, हम अपने मुंह पे जो है बांध के रखते हैं कि भाई हम मुंह भी नहीं खोल सकते। 4 रास्ते बता दो सर, बताओ सर, कुछ तो बोलो। देना पड़ेगा जवाब, आपको देना पड़ेगा, इस कानून आपको जवाब देना पड़ेगा। यह कानून हमारा नहीं है, क्यों नहीं जवाब दे रहा? कौन सा रास्ता अपनाऊं? सर मान जाओ सर, बताइए क्यों मैं बेटी को जन्म दूं, क्यों मैं बहू लाऊं? सर जब आप जवाब नहीं दे रहे, यह कानून इतना बेबस क्यों है? बोलिए कौन सा रास्ता अपनाऊं? बताइए आप सर, बताओ क्या? दिल्ली पुलिस जवाब दो, जवाब दो, कोई जवाब नहीं है। इस भारत के कानून के पास कोई भी जवाब नहीं है, वो बोलने का तैयार नहीं है। आज देश से डॉक्टर रितु पूछ रही है 4 रास्ते, फांसी खा ले कि प्रोटेस्ट करे शांति से, कि जो है गुंडागर्दी करे, जैसे सावित्रीबाई फुले ने जो रास्ता रोक रहा था उसके मुंह पे 2-4 मारे जड़ के, या तो हम गुंडागर्दी पे उतर जाए या हम विदेश चले जाए। तो देश के निवासियों, ये डॉक्टर रितु आज रोने पे मजबूर है, इतनी मजबूत आ गई। आप बताइए 17 तारीख को एक रास्ता हो रहा है, इस इंडिया के सारे ब्राह्मण हमें मंत्रों से मार दो हमें। 17 तारीख को उधर बैठिए, उधर आइए। 17 तारीख को रोहित वेमुला की डेथ एनिवर्सरी थी। रोहित वेमुला की डेथ एनिवर्सरी थी। मैं आपको बता दूं, रोहित वेमुला मरे और हम एक अपील लेके चल रहे थे कि अब कोई रोहित वेमुला हम होने नहीं देंगे। आयुष की भी लड़ाई लड़नी थी और लड़ेंगे। दर्शन, अब मैं आपसे यही चाहती हूँ कि आपके सामने आज या तो डॉक्टर रितु का हाल ये रोहित वेमुला की तरह करेंगे, या तो डॉक्टर रितु सबको उनके अधिकार दिलवाएगी। ये याद रखना, जितने मेरे लोगों को डिस्प्लेस किया यूनिवर्सिटी से, जिनके थाली से राशन छीना है, खाना छीना है, उन सबकी थाली में वापस खाना होगा। हमें एक होना पड़ेगा। जैसे राजबाला जी ने कहा कि आप क्या चाहते हो दलित महिला, आदिवासी, ओबीसी महिलाओं से, पिछड़े समाज की आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो मर जाए, आप चाहते हो मर जाए। इसीलिए इतनी पुलिस प्रशासन, इनसे 1-2 महिलाएं हजम नहीं हो रही। इनसे ये हजम नहीं हो रहा कि हम सच की अम्बेडकर की बात कर रहे हैं। हमने कौन सी गुंडागर्दी की थी, कौन सा गुनाह किया था जो हमारे साथ ऐसा हुआ? पीसफुल बैठे थे ना, ये अपराध है हमारा, तो ये अपराध हमें मंजूर है। अगर रोहित वेमुला इनको हमें बनाना है तो हमें मंजूर है, लेकिन रुकेंगे नहीं, अब ना झुकेंगे। शायद जो हमारे लोग हमारा साथ देने सही टाइम पे नहीं आ रहे, बहन बेटी, इस वजह से के लिए, इस वजह से। और ये मत मानना कि मेरे आंसू कमजोरी के है, बिल्कुल नहीं, ये दर्द के है, ये उस तकलीफ के है आपके आंसू, ये उस तकलीफ के आंसू है कि जो हमारा खाली वोट लिया जाता है, उस तकलीफ के
क्या है कि जो हमारा समाज सही टाइम पे निकल के नहीं आता, ये उस तकलीफ के जब रोहित वेमुला चले गए तो कैंडल मार्च हुई। मैं वही नहीं चाहती थी वो कैंडल मार्च हो, ये मेरा गुनाह है, तो मुझे ये गुनाह मंजूर है, लेकिन मैं ना झुकूंगी ना हिलूंगी। पूरी यूनिवर्सिटीज़ में ये इनकलाब आएगा। जिसकी ताली से निवाला छीना है, करो अपना फैसला खुद। यूनिवर्सिटीज़ में शिक्षा में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गाँव देहात में जातिवाद नहीं है। जातिवाद अगर अब है तो शहरों में है, यूनिवर्सिटीज़ में है। आप बोलते हो तो कैसे बोलते हो, अपराध आपका बोलने का। मैं यहाँ बैठूंगी, SHO साहब मुझे बताएगा प्रशासन वो कौन सा नोटिस है जो इन्होंने मुझे सर्व किया जो ये लीगल कह रहे हैं। इफ दे गिव मी नोटिस देन आई विल लीव। और आप लोगों को ये सच्चाई जनता तक पहुंचानी होगी। अब मेरे समाज की ताकत दिखाएगी, अम्बेडकर वाद जीतेगा कि मनुवाद जीतेगा, फैसला आप कर लो, फैसला आपके हाथ में है। The Indian Public School. The journey of excellence began in the year 2001 when the Indian Public School was established, given by a commitment to provide quality education. Our school has one of the best labs for various subjects in which a student can learn in a equipped with his five senses. Man explores the universe and calls the adventure science. Chemistry is the key to understanding how things work around us. Books are the only true magic, as they teleport you to another world. And this is where magic. To acquire knowledge, one must study. But to acquire wisdom, one must observe. IPS works hard to deliver quality education while fostering moral and cultural values. Indian Public School has one of the most dedicated teams for sports training. Our coaches work tirelessly to make the experience knowledgeable yet fun. Every day, a diversified menu is offered to students for breakfast, lunch and snacks. Every day, the dining hall serves staff and students delectable, wholesome meals that range from traditional and festive fare. Good morning friends, my name is Nitin Singh. I am from KIPM College of Engineering and Gita Gorakhpur. I want to tell you guys that now our college, KIPM College, is now NBA accredited in whole Purvanchal. आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सौम्या राय KIPM कॉलेज की छात्रा जो कि CSC ब्रांच में हूँ। आप सभी को मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा कॉलेज KIPM टेक्निकल कैंपस जो कि अब NBA एक्रेडिटेड हो चुका है। तो आप यहाँ आएँ, यहाँ की शिक्षा का लाभ लें और अपने करियर में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त। KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गीता गोरखपुर NBA द्वारा स्वीकृत पूर्वांचल का एकमात्र संस्थान है जहां पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट और हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी द्वारा पठन पाठन का कार्य कराया जाता है।